चलिए आज सभी प्रेजेंट है तो वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर एनिमल किंगडम। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है एग्जाम में भी आता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो एनिमल किंगडम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नाउ बिफोर गोइंग इनटू एनिमल किंगडम कि कौन कौन से फाइलम हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, क्या डायग्राम्स बनानी है, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में करेंगे। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको हेल्प करेंगी एनिमल किंगडम को अच्छी तरह से समझने में। लास्ट टाइम में मैंने एक टर्म की थी, लेकिन अब हम उसको दोबारा से करेंगे ताकि आज सभी आ गए हैं ना। देखो, वो सबसे पहली टर्म है हैबिटेट। देखिए, जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो वी नो हैबिटेट क्या होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट in which an organism lives. An organism lives. सबसे सिंपल सी डेफिनेशन, या प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट, जहां वो रहता है। अब देखो, हैबिटेट में आपके दो तरह के हैबिटेट्स आते हैं और वो दो तरह के हैबिटेट्स क्या हैं। नंबर एक एक्वेटिक, जल्दी से, और दूसरा लैंड, जिसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। जब हम एक्वेटिक की बात करते हैं तो एक्वेटिक में हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं या बोथ में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सॉल्ट वाटर में भी रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ब्रैकिश में भी रहते हैं। ब्रैकिश में भी रहते हैं। तो आप देखिए, तीन तरह के यहां आपको एक्वेटिक एनिमल्स मिल सकते हैं। कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल हैं जो लैंड सरफेस पर रहते हैं, या वो सरफेस बरोस में रहते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह है, रैपिड है, वो बरोस में रहते हैं। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं। तो अलग अलग तरह के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हैं। अब इनकी टर्म्स भी हैं, टर्मिनोलॉजीज भी हैं, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम हमने किया भी था, हमने यहाँ अलग अलग टर्म्स को पढ़ा भी था, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने की बात है कि एक्वेटिक कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं। अब एक्वेटिक में भी आपके अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे जूप्लैंक्टॉन्स हो गए, न्यूस्टॉन्स हो गए, नेक्टॉन्स हो गए, होते हैं कि नहीं, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे बेंथॉन्स हो गए। तो ये सारे यहाँ पर आते हैं। तो हम इनके बारे में सिर्फ एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे जूप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल सरफेस ऑफ द वाटर विद द फ्लो ऑफ द करंट, ऐसे एनिमल्स जो फ्लो ऑफ द करंट से, पानी के फ्लो के साथ ही चलते हैं, वीक एनिमल्स होते हैं। दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वो पानी के बहाव के साथ ही चलते रहते हैं, अंदर बाहर, और सरफेस पर ही रहते हैं, किनारे से ज्यादा दूर नहीं जाते, वीक होते हैं। अगर हम कुछ ऐसे एनिमल्स की बात करें जो थोड़े से लार्ज है, जैसे न्यूस्टॉर्म, ये कौन से हैं? दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दे लिव बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये थोड़े से बड़े होते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहां आ जाते हैं हमारे नेक्टॉन्स। और नेक्टॉन क्या है? ये वो एनिमल्स है विच लिव डीप इनटू द वाटर, एक्टिवली स्विमिंग। एक्टिवली स्विमर्स होते हैं, बहुत 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 जिसको कहते हैं कि वो आसानी से स्विम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? दे हैव स्विमिंग ऑर्गन्स। उनके पास क्या होते हैं? स्विमिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फिशेस, उनके पास स्विमिंग ऑर्गन्स है, तो एक्टिवली स्विमिंग है। तो दोज एनिमल्स आर नेक्टॉन्स, एक्वेटिक एनिमल्स। इसके अलावा
देयर आर benthons. Benthons क्या हुए? Which live at the bottom of the water. किसी भी पानी, किसी भी लेक या वाटर बॉडी के बॉटम पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? बेंथोस और बेंथिक ऑर्गेनिजम्स और बेंथॉन्स, जैसे स्टारफिश हो गई। तो ये कहाँ रहते हैं? ये सारे क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स। तो क्लियर है सारे एक्वेटिक्स। इसी तरह से अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो देयर आर सर्टन, जैसे मैं कुछ दो तीन के, जैसे आर्बोरियल है। आर्बोरियल कौन से होते हैं? विच लिव ऑन द ट्रीज। कुछ होते हैं जैसे फ्लाइट एनिमल्स, लाइक द बर्ड्स विच हैव विंग्स, इनके विंग्स होते हैं। कुछ होते हैं स्केंसोरियल। स्केंसोरियल क्या हुए? विच क्रॉल ओवर द वॉल्स, जैसे लिजर्ड्स हो गए। स्केंसोरियल क्या हुए? विच क्रॉल्स ओवर द वॉल और लिव ऑन द वॉल्स, सो दे आर बेसिकली लिजर्ड्स हो गए। कुछ होते हैं जैसे हम यहां लेते हैं जैसे डायurnal, which remain active during the whole day. Butterflies, they are active during the whole day. तो इस तरह से बहुत सारे हैं, क्रेपास्कुलर है, वेस्परेंस है, बहुत सारे हैं। तो हमें ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ ये टर्म समझनी है। अगर आपको किसी एनिमल किंगडम में ये कहा जाता है, इफ इट इज लाइक द एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? कि वो लैंड सरफेस पर रहता है। अब वो बरोज में रहता है या ट्रीज पर रहता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं कि नहीं? सो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो आपने मेनली याद रखना है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अंडरस्टूड? वो फ्रेश वाटर है या मैरीन है या ब्रैकिश वाटर है। क्लियर मेरी बात? सो द सेकेंड कैरेक्टर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास अलग अलग लेवल्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले ए सेलुलर लेवल, मैं इसको इसी तरह से लूंगा, ए सेलुलर लेवल। इसके बाद आ जाता है योर सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, and then organ system level, और फाइनली इंडिविजुअल लेवल। तो यहां देखो, अगर आप देखें इस चार्ट को, अगर आप देखने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इफ यू एनालाइज, ए सेलुलर लेवल कौन सा लेवल होता है? इट इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल। और ये ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है, हम एग्जांपल की बात नहीं करेंगे, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्रोटोजोन्स हो, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस करता है। ए सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वहां कोई सेपरेट सेल्स नहीं है, एक ही सिंगल सेल, वो सारे काम कौन कर रहा है? वही सिंगल सेल कर रहा है, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, कोई भी हो। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लेवल को क्या कहा जाता है? द लेवल इज ए सेलुलर लेवल कहा जाता है। देन कम्स सेलुलर लेवल। अब सेलुलर लेवल क्या है? द बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, वेरियस सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, वेरियस सेल्स हैं। लेकिन वेरियस सेल्स का मतलब ये नहीं है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। लेकिन अब यहां कहने की बात क्या है, यहां याद रखिएगा, बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, ये टिश्यू नहीं बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेलुलर लेवल। यानी जैसे मैं ऐसे कह देता हूं, सपोज मान लेते हैं ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, मैं और भी कलर ले लेता हूं, यहाँ ये कोई तीसरा सेल ले लेते हैं, और यहाँ ये कोई चौथा सेल ले लेते हैं। तो क्या ये टिश्यू बन गया? ये सभी सेल्स डिफरेंट है एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर एक का फंक्शन क्या होगा?
कोई डाइजेशन कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, तो हर एक अपना अपना फंक्शन कर रहा है। लेकिन बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स की मिलकर बनी है, लेकिन ये टिश्यू नहीं बना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल। इसे क्या कहा जाता है, सेलुलर लेवल कहा जाता है। तो इसका एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है, दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। देन कम्स टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल का मतलब है कि सेल्स जो है दे कंबाइन टुगेदर। सेल्स क्या कर रहे हैं, वो आपस में मिल रहे हैं। सेल्स कंबाइन टू फॉर्म a tissue, and this tissue is performing a specific function। क्योंकि टिश्यू क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सभी टिश्यूज क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। नर्वस टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन करता है, कनेक्टिव टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन करता है, एपिथेलियल टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन करता है। इसी तरह से टिश्यू का मतलब क्या है कि सब सेल्स कंबाइन हुए, उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया, एक टिश्यू बना दिया, और वो टिश्यू क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। इसीलिए उस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यूज बनते हैं, उन्हें क्या कहा गया कि उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, टिश्यू लेवल की है। जैसे आप पढ़ोगे आगे जाकर, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, अंडरस्टूड, सीरल ट्रेट्स है, क्लियर मेरी बात। तो यहां क्या है, यहां आपने ये ध्यान रखना है, समझ आ गई मेरी बात। तो ये आपने ध्यान रखना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां बन रही है। उसके बाद ऑर्गन लेवल, यानी वो टिश्यूज किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑर्गन्स में। टिश्यूज सारे कंबाइन हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जैसे डाइजेशन करनी है, तो डाइजेशन के लिए क्या है, माउथ से लेकर एनस तक सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और ये क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और वो सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ आ गई। नाक से लेकर लंग्स तक, ब्लड तक, वो सारा सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो सारे ऑर्गन्स क्या बना रहे हैं, लंग्स, नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये सब क्या है, ऑर्गन्स है। और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, एंड दैट सिस्टम इज respiratory system, and that's why that is known as organ system level of organization। तो अगर आप ए सेलुलर लेवल से नीचे की तरफ चलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ, तो याद रखिए these animals are simple in nature, these are simple, और सिंपल से हम किस तरफ चल रहे हैं, towards complexity। हम complex organisms हैं। We are humans are the complex organisms, है कि नहीं complex। तो इसी तरह से आपने याद रखना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है कि ए सेलुलर लेवल से शुरू होती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जाती है। अब दूसरा पॉइंट एक और बड़ा, तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज तीसरा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या है, देखो जब बॉडी प्लान की बात करते हैं ना, तो बॉडी प्लान क्या होता है। देखिए एक एनिमल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स, एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वी आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ बॉडी प्लान, कि वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। हमें कैसे पता लगेगा, विद द हेल्प ऑफ बॉडी प्लान। उसका बॉडी प्लान कैसा है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। हम यहां ले लेते हैं, वो तीन तरह के कौन से हैं। पहला जो बॉडी प्लान है वो है सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान। अब ये सेल एग्रीगेट प्लान क्या है, वही जो आपने अभी सेलुलर लेवल पे पढ़ा, वही जो आपने सेलुलर लेवल में पढ़ा। आपने सेलुलर लेवल में क्या पढ़ा कि बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज, एंड ईच सेल परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसा जो बॉडी प्लान है उसे हम क्या कहते हैं,
सेल एग्रीगेट प्लान। तो क्लियर रहेगा, याद रहेगा। यानी ये जो आपने यहां पर पढ़ा सेलुलर लेवल, दिस इज बेसिकली द सेल एग्रीगेट प्लान। तो याद रहेगा सेल एग्रीगेट प्लान क्या है? वेयर देयर एन ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। बट रिमेंबर वन थिंग, those cells do not form tissues। ये बार बार मैं स्ट्रेस देकर कह रहा हूं, they do not form tissues। क्लियर मेरी बात? देन उसके बाद ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये सेल एग्रीगेट आप प्लान पढ़ोगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती है द स्पॉन्जेस यानी पॉलीफेरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फाइलम पॉलीफेरा। उसके बाद हम दूसरी चीज ले लेते हैं, सेकंड चीज जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। अब देखिए ब्लाइंड सैक प्लान, अब ये प्लान क्या है? देखो ये प्लान एक ऐसा है जैसे हम एक बॉटल लेते हैं। अब ये पकड़ा रहा हूं बॉटल, बेटा पकड़ाओ बॉटल। देखो से आप देखो, दिस इज अ बॉटल, दिस इज वन ओपनिंग, ये एक ओपनिंग है। अब अगर हमने पानी डालना होगा तो कहां से डालेंगे? फ्रॉम दिस ओपनिंग। और अगर पानी निकालना होगा इस तरह से तो कहां से निकालेंगे? इसी ओपनिंग से। यानी अगर हमने पानी डालना है तब भी इस ओपनिंग से डालना है, और अगर निकालना है तब भी इसी ओपनिंग से डालना है, और आगे रास्ता बंद है, आगे कोई रास्ता नहीं है। तो ये क्या है? दिस इज अ ब्लाइंड सैक प्लान। यानी आप एक साइड से जब अंदर घुसते हो तो वहीं से बाहर आना पड़ेगा, आगे जाके रास्ता बंद है। तो बंद का मतलब क्या है? दिस इज ब्लाइंड सैक, यू डोंट नो द वे आउट, आगे रास्ता नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अंडरस्टूड बाय माय पॉइंट? नाउ यहां पर क्या होता है, से हमने अभी एक बॉटल की एग्जांपल दी, तो ब्लाइंड सैक प्लान में भी क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, such organisms in which there is only one single opening, एक ही सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग फॉर ingestion as well as egestion। क्लियर मेरी बात? बेटा ये पॉइंट आपने नोट रखना है, ये बहुत बार आता है, सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम, कौन सा प्लान होगा बेटा? दैट इज ब्लाइंड सैक प्लान। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? दैट इज इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? लेट अस राइट डाउन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। क्लियर? क्लियर है? जैसे सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थस, ये जो फाइलम है, खास तौर पे मैं यहां एग्जांपल दे देता हूं, चलिए लिख देते हैं ताकि याद भी रहे। ऐसा कोई, अगर हम सिलेंट्रेट्स और अगर हम फ्लैटवर्म्स जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस इनकी बात करें तो ये क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्लाइंड सैक प्लान। क्लियर? अब तीसरा हमारा जो बॉडी प्लान है वो क्या है? दैट इज योर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नाउ व्हाट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? चलिए हम इसे देखते हैं। सी पार्ट इज ट्यूब with in tube body plan। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या है? देखिए, इफ वी टेक से ये एक
एक पाइप है, ये एक पाइप है। अगर इसके आगे रास्ता ना हो, ये बंद है, तो इट इज यहीं से क्या होगा, हमने अभी पढ़ा, यहीं से चीजें अंदर जाएंगी और यहीं से चीजें बाहर जाएंगी। दिस वुड बी ब्लाइंड सैक प्लांट, दिस विल बी ब्लाइंड सैक प्लांट। लेकिन अगर यहां से भी ओपनिंग हो, देयर इज ए सेपरेट ओपनिंग, तो यहां से चीजें अगर अंदर जाए और यहां से बाहर निकल जाए, है ना, तो वो क्या होगी, देयर इज सेपरेट ओपनिंग। यहां ये क्या है, दिस इज सेपरेट इंजेक्शन, और यहां क्या है, सेपरेट इजेक्शन, एक्सक्रीशन जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, सेपरेट, खाने के लिए सेपरेट और एक्सक्रीशन के लिए सेपरेट ओपनिंग है, दैट इज नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट। और अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, सो लेट अस राइट डाउन हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, कंप्लीट है। इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे निमेटोड्स है, लेट अस टेक, चलिए मैं इसको एग्जांपल हम बाद में लेते हैं। अब यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन नीट एग्जामिनेशन। अब वो क्या क्वेश्चन है यहां से आता है, यहां से कौन सा, ये क्यों करना जरूरी था, क्योंकि यहां पर आपको दो तरह के ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट इज ऑफ टू टाइप्स, या दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट। वन इज प्रोटोस्टोमस टाइप और अनदर इज ड्यूटेरोस्टोमस टाइप। अब देखो प्रोटोस्टोमस क्या होता है, प्रोटोस्टोमस होता है, अगर बहुत ध्यान से देखना, पहले मैं एक चीज इसकी डेफिनेशन क्लियर कर दूं, इफ माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम द blastopore of embryo, blastopore of embryo, it is known as protostomus। एनस बनेगा, लेकिन एनस कब बनेगा, बाद में। सो एनस इज फॉर्म्ड लेटर, एनस कब बनेगी, फॉर्म्ड लेटर। पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं। ब्लास्टोपोर क्या है ये अभी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहां एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है, समझने वाली है, वो क्या है, यहां प्रोटोस्टोमस का मतलब, प्रोटो मींस फर्स्ट, प्रोटोस्टोमस मींस, स्टोमस मींस माउथ, माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ आया। दूसरी चीज ड्यूटेरोस्टोमस क्या है, ड्यूटेरो मींस सेकंड, स्टोमस मींस माउथ, माउथ इज फॉर्म्ड इन द लेटर स्टेजेस। पहले क्या बना, एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट। यहां पर क्या होगा ड्यूटेरो में, सो लेट अस राइट डाउन हियर, एनस इज फॉर्म्ड, एनस और मैं यहां लिख देता हूं क्लोका, इज फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर। और जो माउथ है, माउथ इज फॉर्म्ड लेटर। क्लियर बेटा, क्लियर हो रहा है पॉइंट।
और यहाँ एक और चीज आपको जो नोट करने वाली है कि एग्जांपल्स क्या है। ये इसकी एग्जांपल हालांकि आगे भी करनी है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इसलिए हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल्स की बात है तो एग्जांपल्स यहाँ क्या आएंगी, जैसे निमेटोड्स, राउंड वर्म्स इन्हें कहा जाता है, आर्थ्रोपोड्स, देन आपके आ जाते हैं एनालिड्स जिनमें अर्थवर्म्स आ जाती हैं, और कुछ मोलस्कस यानी मोलस्कास। देयर आर सर्टेन मोलस्क्स। तो ये जो चार फाइल मैंने यहां लिखे हैं ये कौन से हैं? दे आर प्रोटोस्टोमस टाइप। दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटोस्टोमस टाइप। इनमें क्या हुआ? माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, ये याद रखना, माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट। देन यहां हमने कहा डिट्रोस्टोमस, तो यहां क्या है? एग्जांपल्स क्या होंगी? जैसे अकाइनोडर्म्स, अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स है, एंड कॉर्डेट्स। ये सारे क्या है? ऑल दीज दे आर डिट्रोस्टोमस। ये एग्जांपल्स पूछी जाती है। अब दूसरी चीज जो समझने वाली है, जो मैंने कहा ये पॉइंट है, ब्लास्टोपोर क्या है। देखो अभी मोटा मोटा क्या समझने की जरूरत है कि ब्लास्टोपोर क्या है। देखो मैं यहां पर एक, जैसे ये जाइगोट है, ये कोई जाइगोट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होते हैं लाइक क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन। जब उसकी ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन होती है ना, तो उस समय क्या होता है, जब ब्लास्टुलेशन खास तौर पे होती है तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। मैं यहां ये कह देता हूं कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहां क्या होता है, होता क्या है यहां, जब ये प्रोसेस होता है, ब्लास्टुलेशन होता है, दिस कैविटी इज ब्लास्टोसील, तो यहां होता क्या है, कुछ आगे और भी चेंजेस होती हैं जो सिंपल सी बात याद रखने वाली है। इस ब्लास्टुलेशन के वक्त यहां पर क्या है, एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। ये देख रहे हो ओपनिंग सी बन रही है, इन्वेजिनेशन ऑफ द ब्लास्टुला या ब्लास्टोसील। ये कैविटी क्या है? ब्लास्टोसील। इसकी अंदर की साइड मूव होना शुरू हो जाती है। ये अंदर की साइड मूव हुई। अब ये जो अंदर की साइड मूव हुई, ये इसी तरह से डीपन होती है। देखिए आगे चलती जाएगी इस तरह से। अब ये आप देख रहे हो, ये क्या कैविटी बनी? व्हाट इज दिस कैविटी? ये कैविटी है ब्लाइंड सैक कैविटी। यहीं से मटेरियल क्या होगा, अंदर आएगा और यहीं से बाहर चला जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस ओपनिंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ब्लास्टोपोर ऑफ एम्ब्रियो। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है। और यही क्या होता है, बाद में कुछ ऑर्गेनिज्म में ये इस तरह से पूरी डीप हो जाती है और इसकी दो ओपनिंग्स बन जाती है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया साइडों पर, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन गया, और ये क्या है, यहां से देखो, मैं इसको फिर से, ये देखिए, यहां से मटेरियल अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। तो दोनों सेपरेट ओपनिंग्स हुई। तो ये जो ओपनिंग्स हैं ये क्या कहा जाता है? अब देखो हुआ क्या, अब मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, बताना ये चाहता हूं कि ये ब्लास्टोपोर ओपनिंग जो है, अगर इस माउथ को पहले बनाती है, ठीक है, माउथ को पहले बनाएगी, दैट इज नोन एज प्रोटोस्टोमस। अगर वो एनस को पहले बनाती है, नीचे से इन्वेजिनेशन होती है, तो दिस इज ड्यूट्रोस्टोमस। याद रहेगा, बनाएगा वो दोनों ही, माउथ भी बनाएगा, एनस भी बनाएगा। लेकिन अगर माउथ पहले बनाती है ये ब्लास्टोपोर, तो क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमस। और अगर वो एनस पहले बनाती है और माउथ बाद में बनाती है, दैट इज ड्यूट्रोस्टोमस। एग्जांपल्स आपके सामने, क्लियर? तो इसको ध्यान रखिए। कल हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी सिमेट्री एंड बॉडी
प्लेन्स, ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो।